डिस्टर्बेंस आया मेरे को मिले बनाने वाले दूसरे सोच था रही है मिले फिर भी भाई विलायक ना विलायक विलियन में आपकी भौतिक अवस्था कौन खो लेकिन विलेयक हो दिया आपकी भौतिक अवस्था ठीक है। विलायक आपकी भौतिक अवस्था कौन खो विलियन में ठीक है। पैलेडियम में हाइड्रोजन ठोस विलियन बेरो है कोई धातु है। आर्द्रता है गैसीय मिश्रण गैसीय मिश्रण बराबर है। एक मोलर जलीय विलियन अधिक सांद्र है एक मोलर जलीय यार भाई लीटर हो जाता सांद्र है मोलर नो यार आ थोड़ी उसके हाँ देख जी बार अच्छी ट्राई की यूट्यूब गूगल आ देगा ना वीडियो ऑडियो सुन लेना ट्राई कर दिया भाई एक मोलर जलीय विलियन जो अधिक सांद्र है एक मोलर नो बाकी उसके एक सर्च कर लीजिए देखना ना। सांद्रता विलेय विलायक दोनों पर डिपेंड करे विलेय और विलायक दोनों पर डिपेंड करे सांद्रता दुनिया पर विलेय व विलायक सांद्रता दुनिया पर डिपेंड करे लेकिन विलियन का माई विलेय आपकी अवस्था खुद दे देंगे विलायक उनको है ठीक है। ठोस ने द्रव में विलेयता ठोस और द्रव की विलेयता तो आपको कोई इफेक्ट कौन पड़े लेकिन गैसों की विलेयता बढ़ा है दाब बढ़ाना गैसा की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने में बढ़ा है ठीक है। बेरतन गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाना बढ़ा है ठोस और द्रव की विलेयता पर दाब को नो इफेक्ट ठीक है। हेनरी को नियम है गैसों की द्रव में विलेयता बताओ है ठीक है। हेनरी को नियम गैसों की द्रव में विलेयता बताओ दाब बढ़ाने में बढ़ती है ना। मोल भिन्न किसी घटक के मोल बटा कुल में कुल मोल किसी घटक के मोल बटा कुल मोल व मोल भिन्न ठीक है। पीपीएम था पर डिपेंड कौन करे पार्ट पर मिलियन था पर थोड़ी डिपेंड करे हाँ 4 ग्राम इसको जल में कोई 250 मिलियन मिलियन बनाया जाता तो विलियन की मोलर था पूछे पहले मोल निकाल 4/N का कितना होगा 40 4/40 10 70 आगा 1/10 0.1 मोल आगा 0.1 था 250 ml है 250 ml लीटर में चेंज कर 0.25 हाँ 0.1 0.25 को भाग दे दे 0.4 मोल है सूत्र नॉर्मल था एम इंटू एन फैक्टर संयोजकता कारक हुआ HCl 1+ एन फैक्टर पूछा ना एन फैक्टर आओ नॉर्मल तक वो याद रहा एन फैक्टर नॉर्मल था जी HCl पूछा 1H+ है लेकिन एन कारक वो एक सहसंयोजकता कारक H2SO में 2H2 आगा 2H+ निकलना एन फैक्टर को 2 AlOH 3OH निकलना एन फैक्टर को 3 याद रख ले बस ठीक है। 10 ग्राम ग्लूकोज 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन W/W अर्थ कहीं है 10% ग्लूकोज 10 ग्राम ग्लूकोज है 90 ग्राम जल है समझ लीजिए 10% ग्लूकोज दे मिलेगा जलीय W/W 10 ग्राम W/W 10% मिलेगा 10 ग्राम तो ग्लूकोज को और 90 ग्राम जल को विलय 10% मिला है मतलब 100 में से 10 ग्लूकोज है हाँ वो सब भी कोई रूप है। मोल बिन विलय विलायक कणा की संख्या के अनुपात को सीधा आधारित है मोल बिन है ना मोल बिन विलेय व विलायकों के कणों की संख्या के अनुपात पर सीधा आधारित है भाई सिद्धू बेरे कौन पूछा कुछ बेरो हो तो सनी मेरे ऐसा बंद बढ़ेगा तो वाष्प दाब घटेगा वो याद रहा बस हाइड्रोजन बंद जितना ज़्यादा बढ़ला ज़्यादा कष्टा पकड़ ला वाष्प दाब जो कम लो। राउल्ट का नियम एक निश्चित तापमान पर विलयन में किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल बिन में उसके वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है यानी P = P0x P है विलयन का वाष्प दाब अच्छा इसमें देख लो रे यार P0 का नियम हाँ P बराबर P0A+X याद रख मोल बिन आदर्श विलयन की बात है P बराबर P0A+X विलयन का वाष्प दाब P है तो
पी नोड है शुद्ध विलायक का वास्तव इंटू एक्स है मोलन्स। हाँ वो रोमन में एल पी बराबर के एच एक्स ओ हेनरी का नियम है। ठीक है। राउंड को नियम है एक्स एक्स स्मॉल भी हुआ है एक्स आई पी नोड एक्स एक्स आई है पी नोड एक्स पी बराबर पी नोड एक्स एक्स स्मॉल भी हुआ वाई एक्स वास्तुदाब को ग्राफ का हाईएस्ट बिंदु शुद्ध घटक का वास्तुदाब रख लीजिए बस ये एक्स एक्स स्मॉल बिंदु बताओ वाई एक्स वास्तुदाब ने बताओ ग्राफ का हाईएस्ट बिंदु बताओ शुद्ध घटक का वास्तुदाब हाईएस्ट बिंदु शुद्ध घटक की बात हो जाए। ओके आदर्श बिंदु डेल्टा एस बराबर 0 डेल्टा वी बराबर 0 है एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज 0 है ए बी आकर्षण ए बी आकर्षण ए व बी बी आकर्षण के बराबर हुआ। ठीक है एंथैल्पी चेंज का है आदर्श विलयन शून्य हुआ है अब डेल्टा एच बराबर 0 एंथैल्पी चेंज है हाँ सही वही आदर्श विलयन संरचना समान देख लीजिए बस फिर भी ये बस छोटी छोटी चीज़ बताऊँ मैं सर्च कर लिया कहीं भी बच गई। आदर्श विलयन संरचना समान आदर्श विलयन की संरचना व समान बेंजीन प्लस धनात्मक विचलन एथेनॉल प्लस जल ताप बढ़ जाए ऐसा बंद कमजोर हो वास्तुता बढ़ जाए ताप बढ़ जाए छोड़ दूँ तो याद रख एथेनॉल व जल धनात्मक विचलन वास्तुता को संबंध याद रखना तो वास्तुता बढ़े ना ऐसा बंद कमजोर हुआ अच्छी चीज़ तो बेरना याद रख लीजिए बस ताप ने छोड़े बट ताप को रिलेशन नहीं छोड़े ऋणात्मक विचलन क्लोरोफॉर्म एसीटोन इकमाई वास्तुदाब कम ऋणात्मक वास्तुदाब कम हो जाए ऐसा आकर्षण बन जाता हो जाए। ठीक है स्थिर को आती है 95% एथेनॉल स्थिर को आती में 95% एथेनॉल। ओके अब देख ताप बढ़ाने में वास्तुदाब घटा है किसी विलयन में वो याद रख लीजिए बार ताप बढ़ाने में वास्तुदाब बढ़ रही हो भी देख शुद्ध है ना शुद्ध में ताप बढ़ाने वास्तुदाब बढ़ा है जैसा कि मैं वास्तुदाब घटा है ताप बढ़ाना लेकिन यहाँ दो द्रव ए और बी को मिक्स करने विलयन गर्म हो जाता है गर्म हो रहे विलयन मतलब ताप बढ़ रहे मतलब वास्तुदाब कम हो रहे ऋणात्मक विचलन को वो याद रहा बस अनदर्श विलयन है गर्म हो रहे मतलब उसमें सेपी है डेल्टा एस नेगेटिव वो तो रख लो नेगेटिव उसमें सेपी ऊर्जा तब निकला जब वास्तुदाब घटा है ऋणात्मक विचलन दर्शा अरे वास्तुदाब घट रहे ना अच्छी चीज याद रख गर्म हो रहे मतलब ताप बढ़ रहे वास्तुदाब घट रहे जना ही तो भी छोड़ रहे आपकी जगह भाई ऐसा मन वास्तुदाब कमजोर मतलब ऐसा बन जाता है बिन मना कुछ थे दो दौरान मिक्स करो ताप बढ़ रहे हैं मतलब उसमें सेपी प्रक्रिया है ताप बढ़ रही है। ठीक है ताप बढ़ रहे तो वास्तुदाब गट्ठे को ऋणात्मक विचलन होगा दो विलयन में मिला रहे बिना ताप बढ़ाना वास्तुदाब बढ़े। ठीक है लेकिन बिना ताप बढ़ाना वास्तुदाब घट्टे लो दो विलयन में मिलावना न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर को आती न्यूनतम क्वथनांक में ताप कम है ताप कम वास्तुदाब बढ़ लो ना धनात्मक विचलन दर्शाओ भाई बेरो हो तो ध्यान रख धनात्मक विचलन में वास्तुदाब बढ़ा है क्वथनांक कम है बिल्कुल वास्तुदाब बढ़ा होना तापमान कम होना क्वथनांक भी कम हुआ है ऋणात्मक विचलन में वास्तुदाब घटा है क्वथनांक बढ़ा लो एथेनॉल थोड़ी और जल एथेनॉल जल धनात्मक विचलन एथेनॉल जल धनात्मक विचलन हाँ क्लोरोफॉर्म एसीटोन का ये याद रखना प्राशन दाब अनुसंग गुण में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलय का हिमांक कम होता है अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलय का हिमांक कम होता है बिल्कुल हिमांक होना में कमी है हमेशा पॉलीमर प्रोटीन बड़े अणुओं मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बेस्ट पॉलीमर प्रोटीन बड़े अणु जितना बड़ा अणु ना आका वास्तु मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्राशन दाब बेस्ट है। ठीक है पॉलीमर प्रोटीन वो है ये बड़ा अणु ना आका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बेस्ट का ये प्राशन दाब बेस्ट है ना वो याद रहा बस एक चीज़ वाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का हिमांक घटता है और वाष्पशील विलय मिलाने पर कहीं विलयन का हिमांक में फर्क वो याद रहा वो देख वो भी देख जी कार रेडिएटर में एंटी फ्रीज डालना हिमांक में होनमन के लिए आरओ वाटर में साफ करवा के लिए व्युत्क्रम प्रासरण किशमिश का पानी में फूलना प्रासरण बर्फ पर नमक छिड़ना हिमांक में होनमन तुलना कर पूछा कि यूरिया NaCl BaCl2 किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा
भाई किसका का उतना ज़्यादा होगा, जब वन टाप गुणांक दे कौन सा हो जाता है। यूरिया में एक ही हुआ है, NaCl में 2 है, BaCl2 में 3 हुआ है, क्योंकि Ba प्लस है Cl2 से 2 Cl2 काटूंगा। अर्थ फार्ग में जल्दी केवल विलायक अणुओं गुजरवा दे, ओके विलायक अणुओं गुजरवा दे। मोलरता समानुपाती व घनत्व है, मोलरता कहाँ का समानुपाती व घनत्व है। यदि सेंटीग्रेड वाला क्वेश्चन पूछे तो जल की मोलरता 4 सेंटीग्रेड तक बढ़ा है, क्योंकि 4 सेंटीग्रेड घनत्व मैक्सिमम हुआ है, मेरे पास घटा है। ठीक है, मोलरता घनत्व का समानुपाती हुआ भाई, मोलरता, और याद रहा यार मोलरता घनत्व का समानुपाती हुआ भाई, यमा बना दियो है। हेनरी का नियम ताप बढ़ाना केस बढ़ा बिल्कुल, दाब बढ़ाओ लो, लेकिन यार वो दाब को संबंध कहीं हो, फिर दाब बढ़ाना गैसों की लेता बढ़ा है, दाब बढ़ाना गैसों की लेता क्या बढ़ली। ठीक है, वो तो चीज़ होगी। अब वो पर्सन देख लो कहीं, वो चैप्टर और हो ना एक, मतलब वो पहले पहले टेस्ट दिया वो, ये रिकॉर्डिंग करी ना वो। अरे यार मुझे बोला पाँच वाला यूनिफिकेशन और रिकॉर्ड करेडो एस एंड पी ब्लॉक बच रहे एक तो, अरे वो पहले पेपर वाला बच रहे नाम वो गैस वाला होना वो जरा तो आपको बच रहे फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री में बच रहे वो। ओ हाँ, C/m विशिष्ट आवेश, E/m विशिष्ट आवेश, E/m ने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है, E/m से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को हुआ है, क्योंकि भाई क्यों, n पर आवेश शून्य हुए, हाँ E/m बराबर 0 जैसी, न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होना शून्य जैसे, तो E/0 को भाग 0 जैसी, ओके। सबसे ज़्यादा वही इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक आवेश है, द्रव्यमान विद्युत सबसे कम E/m है, E/m को मतलब द्रव्यमान विद्युत पति है, सबसे ज़्यादा कम द्रव्यमान का को है NPE, कम हुआ इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान से नौ कम, चाहे को E/m विशिष्ट आवेश ज़्यादा बोलो। ठीक है, कौन सा मूल्यकण अस्थायी होता है जब वो नाभिक के बाहर अकेला मौजूद होता है, न्यूट्रॉन। वो नाभिक के बाहर स्थायी हुआ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर भी स्थायी हुआ है P वही, लेकिन न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर अस्थायी हुआ है, जब तोड़ा है मन, न्यूट्रॉन व नाभिक के बाहर स्थायी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सबसे पहले किसने सिद्ध किया, डेविसन व जर्मर विवर्तन से सिद्ध। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सबसे पहले सिद्ध कौन करो, डेविसन व जर्मर विवर्तन सिद्ध हो गया विवर्तन सु। और प्रयोग ही डी ब्रोगली सही साबित करो, डी ब्रोगली पहले कह दिया 2 तरंग है, लेकिन इन साबित कौन करो, डेविसन व जर्मर का प्रयोग साबित हो प्रकृति। प्रोटॉन को द्रव्यमान हुआ 1.007, न्यूट्रॉन को 1.008, इलेक्ट्रॉन को 0.0005, मतलब सबसे कम हुआ है, सबसे ज़्यादा हुआ न्यूट्रॉन को, पास प्रोटॉन को, पास इलेक्ट्रॉन को। एल्फा कण में आवेश हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, एल्फा कण को आवेश हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, याद रहा जाए, यहाँ एल्फा कण प्रकृति में 2 कम हुआ नहीं, ये भी याद रख सकते, 2 कम हुआ नीचा ना। अब बीटा में भूल गो तो भाई ऊपर एक बड़ा नीचा मैंने वो हाल पढ़े होंगे पाठ पढ़ तो बड़ा याद है। रदरफोर्ड यदि सोने की पन्नी की जगह एल्यूमिनियम का प्रयोग करें तो क्या होगा, प्रकीर्णन कोण बढ़ेंगे, बाजा तो जब परमाणु क्रमांक को बत्ती प्रकीर्णन कोण बढ़ला, एल्यूमिनियम ओ सोने को तो 79, एल्यूमिनियम को 13 न घटला। यार एन जगह पे पूछना NLMS स्प्रिंग में क्वांटम नंबर पूछे ना हम मेन पॉइंट याद रखिए, एन और एल के बराबर कौन उसके, एन और एल दोनों बराबर कौन उसके, और एल बराबर 0 है तो एम बराबर 0 वही लो, ये दोनों में याद रख लीजिए, एन नॉट इक्वल टू एन और एल बराबर कौन उसके, यदि एल 0 तो एम 0 लो तो बेरा एल 0 तो एम 0, लेकिन एन और एल इक्वल भी कौन उसको याद रखिए। पहला उसमें 3 दोनों इक्वल हुए ना कौन हुआ, एन और एल इक्वल हुई कौन सके मुख्य वैकेंसी, एल बराबर 2 दूसरा में एल बराबर 2 है, एम बराबर -2, इन 3 ही आज के बाद एम वही कौन सा एम बराबर 2, एल बराबर पी हो सही है,
अब समझ लीजिए, अब यदि एल बराबर 0 है तो एन बराबर 0 होना चाहिए, एन बराबर 0 पक्का होगा। ठीक है, एन बराबर ऊर्जा स्तर व कोष का आकार, बिल्कुल एल में उपकोष या आकार व आकृति, कक्षा कोष और उपकोष, कक्षा या उपकक्षा, ऊर्जा स्तर या फिर आकार व आकृति, एम व कक्षा का 3D अभिविन्यास, एस व इलेक्ट्रॉन का चक्रण, एस तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण, एम व कक्षा का 3D अभिविन्यास। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वथनांक संख्या का 2 सेट जिसकी समान कक्षा में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिनिधित्व करता है किसी क्वांटम का मान मीनू का, चक्रण का मीनू का, यदि एक ही माइनस हो अपोलो एक माइनस सोलह प्लस उसके समझ मांगो, हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में हुआ है तो चक्रण क्या होगा, माइनस का n/2 और प्लस 1/2, दो ही वाला भाई। एक फॉर्मूला में n बराबर 2 l बराबर 1 तो कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 है, l बराबर 1 है, n बराबर 1 मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन आज का देता हूँ। ठीक, और बाऊ को जैसे किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम ऊर्जा अवस्था बढ़ते नियम का पालन करना, पहले बम भरा जगह की ऊर्जा का मेरा भाई वो याद आ जाए। आप बाऊ का नियम के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन बंक में भरा है जगह न्यूनतम ऊर्जा अवस्था है या बंक की ऊर्जा का मेरा बम पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाए। ठीक है, यहाँ पूछा ना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में भरा जाएगा, तो n प्लस को मान कम होना भाई याद रख लीजिए, या 4s 3d 4p हम पूछे ना, 4s को मान को 4 + 0 4, 3d को 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5, हम सनो कम है s को 4s, n प्लस l का मान याद करिए, सनो पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा ऊर्जा लो जगह की ऊर्जा कम बोले, ओ बाबू नियम ऊर्जा को बढ़ते क्रम में बढ़ना हुआ, छोटा से बड़ा मतलब बढ़ते क्रम में बढ़ना ही है बिल्कुल। पाउली को ऊपर से नियम, पाउली को नियम चक्रण का विपरीत होना बिल्कुल, हुंड का नियम है समान ऊर्जा कक्षा में एक बनाई एक बनाए। हाँ ठीक है, ऊर्जा एफ की ज्यादा डी की पी एस ओबे रहतन, कोने नोड में एस को 0 पी को 1 डी को 2 याद है 0 1 2 3। मुख्य क्वांटम नंबर संख्या n बराबर 4, द्विगंशी n बराबर 2, 4 एस पी डी 4 डी होगा 4 डी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी यदि उपकोष में कुल नोड्स त्रिज्या व कोणीय छोटी संख्या 4 डी को, इन कक्षक होगा 5, डी का कक्षक 5 है, इलेक्ट्रॉन का 10, वो तो 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब कुल नोड पूछे, कुल नोड में n-1, कुल नोड जैसे 3 नोड, कुल नोड में n-1 एर त्रिज्यी नोड पूछे ना वह 3, कुल नोड में n-1, कुल नोड n-1 हुआ है। अब l इन कहता हाँ अभी बता दूँ, l कहता है 2 है तो कोणी नोड n बराबर l, कोणी नोड l के बराबर कोण l, और त्रिज्या हुआ है n-1 माइनस है n-l-1, त्रिज्या का मैं 3 होला, त्रिज्या में 3 अक्षर है, त्रिज्या में n-l-1 आवे और कोणी नोड का मैं ओनली l आवे, l कोण l को मतलब ओनली कोण, कोणी नोड में ओनली l आवे, त्रिज्यी नोड पूछे तो n-l-1 आवे और कुल नोड पूछे तो n-1 आवे। छोड़, त्रिज्या के साथ इलेक्ट्रॉन पाए जाने एस कक्षक के केंद्र पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, याद रखिए भाई। ये पूछे त्रिज्या आर के साथ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता घनत्व है फाइव का स्क्वायर है का एक एस कक्षक के लिए आर बराबर 0 पर मैक्सिमम घनत्व दर्शाता है, तो फिर पी कक्षक के लिए आर बराबर 0 पर फाइव बराबर 0 होता है। इस तंत्र का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि एस कक्षक का केंद्र है ना, एस कक्षक का केंद्र पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जबकि पी कक्षक में केंद्र पर एक नोडल तल होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है भाई। एस कक्षक का केंद्र, एस कक्षक का केंद्र में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जबकि पी कक्षक का केंद्र में एक नोडल तल पाया जाए बी कारण इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। बड़े घनत्व क्यों बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता ही 0 है, तो बड़े इलेक्ट्रॉन बोलो क्या, एस कक्षक के केंद्र में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन घनत्व दर्शाता है, और पी कक्षक का केंद्र पर एक नोडल तल होता है बी की जो 0 प्रायिकता हुआ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की। याद आ गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय बोलो, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई नहीं तो प्रतिचुंबकीय बोलो। परमाणु गुणांक 7 वाले एक उदासीन एन परमाणु की मूल अवस्था में अधिकतम बोलता का मान क्या होगा, अधिकतम बोलता का मान पूछे 7 एन, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। ओके, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। स्पिन अधिकतम बोलता पूछा है, अधिकतम बोलता पूछा तो याद रख 2s+1, तो याद रख 2s+1, 3 इलेक्ट्रॉन है स्पिन की, 3 याद रख 1+2 1+1+2। पहले देख अधिकतम बोलता पूछे ना, तो मूल अवस्था 2p3 होगा, 2p3 खुला है, ठीक है वो याद रख 2p3 है ना। अभी p3 में 3 इलेक्ट्रॉन अनगुमा 1/2 1/2 1/2 1.5 होगा, 2 × 1.5 3 + 1 4 उत्तर होगा। अधिकतम बोलता है सूत्र है 2s+1, एस वाई स्पिन 3 इलेक्ट्रॉन स्पिन वाला लगता होगा 1.5 होगा, 2s+1 में अधिकतम बोलता है, याद रखिए 2s+1 अधिकतम बोलता हुआ, 2s+1 अधिकतम बोलता हुआ, 2s+1 अधिकतम बोलता हुआ, ठीक है। क्रोम
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगेन 3d5 4s1 तो Cr+3 आयन में Cr3 + आयन 3d3 जैसी ये बियाँ कर ले या किए कर लें 3d3 जैसी तो इलेक्ट्रॉन शिवारी की किस्म जो 3 इलेक्ट्रॉन नव चुंबकीय है उससे नहीं मेरे बियाँ कर ले सही नहीं कर ले। आवर्त में बाएं से दाएं जाना सब घट है, आवर्त में बाएं से दाएं जाना सब बड़ा है, परमाणु आकार और त्रिज्या घट है, परमाणु आकार या त्रिज्या घट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचा जाए, त्रिज्या घट है प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी घट है ना। वर्ग ऊपर से नीचे जाना सब घट है लेकिन परमाणु को त्रिज्या बढ़ा है, परमाणु कार्य आधुनिक आवर्त सारणी में विकिरण स्तंभ दूसरे व तीसरे आवर्त के लिथियम मैग्नीशियम के बीच विकिरण संबंध में दूसरा व तीसरा आवर्त में लिथियम और मैग्नीशियम के बीच को विकिरण संबंध है, लिथियम मैग्नीशियम के बीच वो मुख्य कारण कहीं है समआयनिक विभव। दूसरे व तीसरे आवर्त के तत्व के लिथियम और मैग्नीशियम के बीच विकिरण संबंध जिसका मुख्य कारण है समआयनिक विभव, जिसको मुख्य कारण है समआयनिक विभव, इससे इनके रासायनिक गुणों में समानता है। ठीक है, हेनरी मोक्सले अक्सरे स्पेक्ट्रम को अध्ययन करियो √V समानुपाती Z। हेनरी मोक्सले का को अध्ययन करियो अक्सरे स्पेक्ट्रम को अध्ययन करियो। ठीक है, डेल्टा में रूट में आवर्ती इंटू समानुपाती Z का। प्रश्न में दिया होगा सम इलेक्ट्रॉनिक नीचे परमाणु है जगह सम इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ दिया होगा नीचे परमाणु जगह सम इलेक्ट्रॉनिक है और परमाणु का बढ़ाना परमाणु में कैसे बढ़ा है आयनिक त्रिज्या घट है। सम इलेक्ट्रॉनिक हुआ ना, सम इलेक्ट्रॉनिक हम परमाणु क्रमांक बढ़ाना ना परमाणु नाभिक की आवेश बढ़ा है लेकिन आयनिक त्रिज्या घट है। एक चीज़ देख जी परमाणु क्रमांक बढ़ाना परमाणु नाभिक की आवेश पर क्या इफेक्ट पड़े। मैं देख की दूरी यार फोन पड़े ना मेरा दूसरा। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रभावी नाभिक की आवेश पर क्या फर्क पड़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रभावी नाभिक की आवेश पर क्या फर्क पड़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रभावी नाभिक की आवेश पर क्या फर्क पड़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रभावी नाभिक की आवेश देखने से ताकत याद कर ले और सर चुनिए। ठीक है, बेरिलियम की आयनिक एंथैल्पी 20 बोरॉन से अधिक हुआ, नाइट्रोजन की आयनिक एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक हुआ। आयनिक एंथैल्पी कहाँ हुआ है इलेक्ट्रॉन निकालवा के लिए जगह ऊर्जा चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन निकालवा के लिए जगह ऊर्जा चाहिए ना बिन बोला आयनिक एंथैल्पी। बेरिलियम में तो है पूर्ण पूरी 2s 1s 2s 2 पूर्व बढ़ना ऊर्जा ज़्यादा चाहिए बिल्कुल। बोरॉन में कहाँ हुआ है 2p1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊर्जा कौन सा है। नाइट्रोजन में 1s 2s 2p3 अर्धपूरी बत्तो स्थायी हुआ है, अर्धपूरी भाई स्थायी तो वही है ना जना इनमें ऊर्जा ज़्यादा चाहिए समझ में रहा हो तो आधो पूर्व तो देखिए ज़्यादा स्थिर तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज़्यादा चाहिए बिल्कुल। विद्युत ऋणात्मकता एक सहसंयोजक बंध में साध्य के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति आवर्त बढ़ने पर बाईस दायरा बढ़ा ऐसा नहीं बराबर है यार समूह में घट्टा ऊपर से नीचे सही बराबर है केवल वो अलग है यहाँ नेगेटिव कौन सा फोन में कोई बात नहीं देख लीजिए प्रभाव है। अरे रुक देख आवर्त में प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने व आकार घटने के कारण ये बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता। अब देखो याद बढ़ा रही याद रख लीजिए वो गट्ठा ही है यार वो भी शायद है।
हाँ हाँ उल्टो है भाई, वो भी उल्टो है, वो भी वहाँ हैं केवल परमाणु क्रमांक याद रखिए। और एक बार देख लूँ मैं, वो गोद तो ही है यार, वो बहुत हटाने गए दिन कता पेज भी का। तीन पेज है सल्टा दे 11 मिनट वो मातो खा लो नहीं आज ये तो किलो। लिथियम एस ब्लॉक में जल के साथ बिगड़े, उसमें से भी लिथियम की एस ब्लॉक में मैं जल के साथ बिगड़े, उसमें से है विद्युत छोड़ छोड़। इसका मान लिथियम को मानक इलेक्ट्रॉन भी वो बहुत ऋणात्मक हुआ है, वो याद रख ली बस। लिथियम को मानक इलेक्ट्रोड भी वो बहुत ऋणात्मक हुआ है, लिथियम को मानक इलेक्ट्रोड भी वो बहुत ऋणात्मक दो, आज चीज़ याद रख लीजिए। पी ब्लॉक को बोरॉन परिवार सबसे स्पष्ट इंटरफेरेट इफेक्ट दर्शावा है, सबसे बढ़िया या सबसे बेस्ट इंटरफेयर इफेक्ट कौन दर्शावा? पी ब्लॉक को बोरॉन परिवार, पी ब्लॉक को बोरॉन परिवार सबसे बढ़िया इंटरफेयर इफेक्ट दर्शावा है। बोरॉन व एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीजन स्टेट हुआ है, बोरॉन व एल्यूमिनियम की कितनी ऑक्सीजन स्टेट +3? बोरॉन व एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हुआ? 3। पनडुब्बी व अंतरिक्ष यान में, ओ याद रखिए भाई, बड़ी बार प्रश्न है। पनडुब्बी व अंतरिक्ष यान में CO2 अवशोषण के लिए ब्रीदर को यूज किया जाए, कहीं में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पनडुब्बी व अंतरिक्ष, पनडुब्बी अंतरिक्ष यान में CO2 अवशोषण के लिए ब्रीदर को यूज किया जाए, CO2 अवशोषण के लिए। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हुआ, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हुआ। कांच B2O3 में घोला है, कांच क्या में घोला है? B2O3, कांच घोला है B2O3, कांच घोला है B2O3। पी ब्लॉक में प्रेरित क्रियाबंध छोड़ छोड़ BF3P5 को याद है। पी ब्लॉक में कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन अष्टक से विचलन दर्शावा? पी ब्लॉक में कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन विन्यास अष्टक से विचलन दर्शावा? बोरो, मतलब बोरो ही दर्शा सके बोरोन। इलेक्ट्रॉन विन्यास अष्टक से विचलन कौन सा दर्शावा? बोरोन। अष्टक से विचलन पी ब्लॉक कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास दर्शावा? अष्टक से विचलन बोरोन। और बोरोन व एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हुआ? +3 है। पी ब्लॉक को बोरोन परिवार का सबसे स्पष्ट इंटरफेयर इफेक्ट। और पी ब्लॉक को तत्व इलेक्ट्रॉन अष्टक से विचलन भी बोरोन, अष्टक से विचलन बोरोन, इंटरफेयर इफेक्ट बढ़िया बोरोन परिवार। और लिथियम उसमें ज्यादा मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, बहुत ऋणात्मक है, -3.04। जल के साथ बिगड़ेगा, उसमें से लिथियम। और शुद्ध धातु का प्राप्त कौन है? लिथियम शुद्ध धातु प्राप्त कौन जिसका फिर भी तब कटन सो, ठीक है। एच ब्लॉक में H+ में नोबेल विन्यास नहीं पाया जाता भाई, और सम पाया जाता आर्गन आर्गन थोड़ी सा है जिनोन जानोन, लेकिन आर्गन ना H इन नोबेल गैस विन्यास कौन पाया जाता, ठीक है। एच ब्लॉक किस तत्व की आयनन एंथैल्पी सेकंड आयनन एंथैल्पी से फंस जाता है? बेरिलियम। ये लिथियम तो सबसे ज़्यादा मानक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा ऋणात्मक हुआ है, -3.04 लिथियम को बात है। बोरॉन परिवार एक तो इंटरफेयर इफेक्ट ज़्यादा दर्शावा है, एक बोरॉन परिवार में इलेक्ट्रॉन विन्यास अष्टक, एक बोरॉन को अष्टक से विचलन दर्शावा है। पी ब्लॉक में प्रेरित कांच गुड़ा B2O3, कांच गुड़ा B2O3 ऐसी ज़्यादा है। पनडुब्बी अंतरिक्ष में CO2 अवशोषण के लिए ब्रीदर को यूज किया जाए में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। एस ब्लॉक की किस तत्व की आयनन एंथैल्पी सेकंड आयनन एंथैल्पी फर्स्ट से ज़्यादा हुआ है? वो है बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। ऊपर से नीचे जाना ऊपर से नीचे जाना त्रिज्या बढ़ा सकी, लेकिन लिथियम की कौन बढ़ा है? अब लिथियम की दो चीज़ याद रखनी है, एक तो मानक इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा ऋणात्मक हुआ है, ओके। एक ऊपर से नीचे जाना सकी त्रिज्या बढ़ा है, परमाणु का बढ़ा है ना, लेकिन एक ही कौन बढ़ा भाई? लिथियम की। ये दो चीज़ लिथियम की याद रखनी। बोरॉन क्या चीज़ याद रख लो, एक तो बोरॉन परिवार सबसे ज़्यादा इंटरफेयर इफेक्ट बढ़िया दर्शावा, एक बोरॉन अष्टक से विचलन दर्शावा, ओके। एक बोरॉन व एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीजन स्टेट पर स्थायी हुआ है, ओके। ये चीज़ याद रखनी है मैंने। आकाश B2O3 में गुड़ा है। लिथियम को ऐसे सिल्वाइट, बेरिलियम को बेरिल एक एल्यूमिनियो सिलिकेट है। मैग्नीशियम को कार्नलाइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड। बेरिलियम के आयनन एंथैल्पी उच्च व आकार छोटा हुआ है, बेरिलियम के आयनन एंथैल्पी अधिक व आकार छोटा हुआ है, जनो सिलिकॉन से बंधन मिले क्या को भूले यार, कहाँ मेरे पड़े। छोड़ पी ब्लॉक में ब्रोमीन समुद्री जल से प्राप्त हुए। NaCl का निष्कर्षण डाउन से एक मैन उत्पाद के रूप में प्राप्त है। ब्रोमीन तो है ना, समुद्री जल से प्राप्त हुआ ब्रोमीन, याद रख लीजिए। फ्लोरीन पाया जाए विभिन्न समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में, फ्लोरीन पाया जाए विभिन्न समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में। नियोन अक्रिय गैस एल्यूमिनियम है स्थिर समस्थानिक,
एल्यूमिनियम व स्थिर समस्थानिक, एल्यूमिनियम व स्थिर समस्थानिक, एल्यूमिनियम व स्थिर समस्थानिक। एस्टाटीन, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव समस्थानिक का रूप में, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव समस्थानिक का रूप में। एस्टाटीन पाया जाए रेडियो एक्टिव एल्यूमिनियम स्थिर समस्थानिक व एस्टाटीन रेडियो एक्टिव समस्थानिक व नियोन अक्रिय गैस व फ्लोरीन व निम्न समस्थानिक विभिन्न समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में। फ्लोरीन तो विभिन्न समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में। एल्यूमिनियम व स्थिर समस्थानिक, एस्टाटीन व रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के रूप में। लिथियम की चीज, लिथियम को दो चीज तो कहीं याद रखी, लिथियम को पहले वाली चीज कहीं याद रखी तो ये बताऊँ। लिथियम को तो मानक इलेक्ट्रॉन बहुत सारा ऋणात्मक को माइनस का 3.4। लिथियम की ये चीज याद रखी कि ऊपर से नीचे जाने से त्रिज्या बढ़े लिथियम की घनत्व आकाश उठाने के कारण। ओके, लिथियम की ये चीज और याद रखी, सार धातुओं में सबसे कम क्रियाशील फिर भी मुक्त अवस्था में पाया जाए भाई, सार धातु में सबसे कम क्रियाशील है फिर भी मुक्त कौन पाई जाए भाई, भाई कम क्रियाशील है ना भाई, मुक्त अवस्था में पाई जानी चाहिए ना भाई, कम क्रियाशील है ना, कोई सी क्रिया कौन करी फिर भी कौन पाई जाए लिथियम तो। इन्होंने कौन सा तत्व है जो -107 ताई बिनु उसका ऑक्सीजन अवस्था, वो क्लोरीन है भाई। पी ब्लॉक कौन सा तत्व है जिसकी ऑक्सीजन अवस्था -107 तक बिनु उसके, क्लोरीन है भाई। ऑक्सीजनेशन स्टेट निकालो उस भूल को ना, तो वो सीख जे बार देख जे। कोई पूछ ले अक्रिय युग्म प्रभाव क्यों है, NH2 इलेक्ट्रॉन के बंधन में भाग लेने के कारण। अक्रिय युग्म प्रभाव क्यों है, NH2 इलेक्ट्रॉन के बंधन में भाग लेने के कारण होता है। ठीक है, Pb2+ सबसे ज़्यादा स्थायी हुआ, Pb2+ सबसे ज़्यादा स्थायी हुआ है भाई, Pb2+ सबसे ज़्यादा स्थायी हुआ है, Pb2+ सबसे ज़्यादा स्थायी हुआ है। बेरिलियम उभयधर्मी ऑक्साइड व मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया केवल गर्म करने में करता है। बोरोन अम्लीय ऑक्साइड बना, बोरियम अम्ल, बोरोन तो बना हुआ अम्लीय ऑक्साइड, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया केवल गर्म करने पर। बेरिलियम उभयधर्मी ऑक्साइड, बेरिलियम का उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑक्सी अम्ल की फॉर्मूलता, ऑक्सी अम्लों की फॉर्मूलता ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का समानुपाती है बिल्कुल। एक सेलेनियम अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाओ, कौन दर्शाओ, सेलेनियम, सेलेनियम साड़ो साड़ो, सेलेनियम ने वो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाओ नहीं, सेलेनियम यौन तत्व है जो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाओ नहीं, सेलेनियम वो साड़ो कौन दर्शाओ, साड़ो कौन दर्शाओ, सेलेनियम अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाओ नहीं। ठीक है, ऑक्सी अम्लों की फॉर्मूला के समानुपाती है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या के समानुपाती है।